तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मिस बाई और यंग मास्टर बाई भी वहाँ पर आए होते हैं। तो यंग मिस बाई जो होती है अपने डैडी से कहते हैं कि डैडी आप यहाँ पर मुझे इस पार्टी में क्यों लेकर आए, ये पार्टी काफी ज्यादा बोरिंग लग रही है। जबकि इसके डैडी से कहते हैं तुमने खुद ही यहाँ पर कहा था कि तुम यहाँ पर ल्यू फेंग से मिलने के लिए आना चाहती हो। सुनने के बाद वो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है डैडी इस तरह की बातें यहाँ पर मत करो। जबकि यंग मास्टर बाई भी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर खुद आई और फिर भी यहाँ पर आने के बाद इस तरह से शर्मा रही है और ऊपर से कह रही है कि इस तरह की बात मत करो। जबकि उसके मुंह भी बंद करवा देती है और कहती है ब्रदर तुम यहाँ पर सभी के सामने इस तरह की बात मत करो, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरह से ज़ेंगी उनकी बात सुनने के बाद एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पर ल्यू फेंग ने इसको भी फंसा लिया। डांडी उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है कि इसको भी फंसा लिया, क्या यहाँ पर कोई और भी है। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर और भी है। ब्लड मून इनकी लड़की है जिसका नाम रू हुआ है, ये उससे भी यहाँ पर प्यार करता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जबकि इसने यहाँ पर यंग मास्टर यंग मिस बाई को भी फंसा लिया है। बाकी के सभी लोग भी बात सुनने के बाद काफी हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर ल्यू फेंग का यंग मिस बाई के साथ चक्कर चल रहा है। इसी के साथ यंग मिस बाई जो होती है उन सभी लोग उसे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ल्यू फेंग और मेरे ब्रदर इन दोनों का चक्कर चल रहा है। जबकि उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम मत लगाओ, मैं ऐसा नहीं हूँ। लड़कियां उनकी बात सुनने के बाद वहाँ पर चिल्लाकर कहती है क्या ल्यू फेंग को लड़के भी पसंद है। मास्टर बाई उन लोगों के लिए वहाँ पर गिफ्ट लेकर आया होता है। तो कावलिन कहती है प्लीज हम लोग इतने महंगे गिफ्ट आपसे कैसे ले सकते हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर ल्यू फेंग ने मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था, अगर वो नहीं होता तो हमें यहाँ पर इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। उसकी वजह से हम लोगों ने कई शर्तें जीती और वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में मैं अपने बीच को पहुंचा पाया। जैसे ये गिफ्ट आपके लिए हैं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है हम लोग यहाँ पर इन गिफ्ट को रख लेते हैं। इसी के साथ ही मास्टर बाई उन लोगों से कहते हैं लगता है कि आज के बाद से हमारा सेक्टर तुम्हारा सेक्टर मिलकर काम करने वाला है, तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर जब भी कभी मदद की जरूरत हुई तो हमें जरूर बताना। उसके बाद वो कहते हैं चलो यहाँ पर पीते हैं। ल्यू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, चले फिर यहाँ पर पीते हैं। और थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि मास्टर बाई तो वहाँ पर पीकर टल्ली होने के करीब पहुंच चुके होते, जबकि ल्यू फेंग को असर नहीं हो रहा होता। तो यंग मिस बाई उसे कहते हैं ठरकी कहीं कि तुमने क्या किया, तुमने मेरे फादर को फिर से यहाँ पर पिला दी। जबकि उसके फादर उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। और उसी के साथ अपनी बेटी से कहते हैं मेरी बेटी जरा इधर आओ, और साथ ही उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी मुझे लगता है कि आज यहाँ पर तुम्हें अपने डैड के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम यहाँ पर मेरे लिए काम करोगी। तो वो आगे से शर्माना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि डैडी अब ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पर सभी लोगों के सामने इस पार्टी के बीचों बीच ल्यू फेंग के साथ मेरी शादी की बात करने वाले हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर तैयार नहीं हूँ। तो उसके डैड उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या बात कर रही हो, मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर ड्रिंकिंग के मुकाबले में इसके सामने बैठकर पियो ताकि तुम यहाँ पर मेरा साथ दे सको। तो वो चिल्लाकर कहते हैं नहीं डैड मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं पीने वाली, मैं तो कुछ और समझ रही थी, आपकी इस तरह की गेम्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं और ना ही मैं यहाँ पर बैठकर पीने वाली हूँ। तो फिर साथ ही डैडी वहाँ पर चिल्लाकर कहते हैं मेरा बेटा ध्यानशु कहाँ पर है, बेटा ध्यानशु जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अपने डैडी का साथ दो ना। तो वो कहता है नहीं डैड मुझे अभी और बहुत सारे जरूरी काम करने हैं, मुझे ब्रदर ल्यू फेंग से एक जरूरी काम है, इसी वजह से मैं आपके साथ बैठकर पी नहीं सकता। और मिस गावलिंग आगे बढ़ते और कहते हैं कि मास्टर बाई मैं यहाँ पर आपका साथ देती हूँ। और दूसरी तरफ जो यंग मास्टर बाई होता है वो ल्यू फेंग से कहता है क्या तुम यहाँ पर किसी ऐसी जगह के ऊपर लेकर जा सकते हो जहाँ पर आसपास कोई भी ना हो, क्या यहाँ पर कोई सीक्रेट प्लेस है। तो ल्यू फेंग कहता है तुम यहाँ पर आखिर करना क्या चाहते हो। और इसके साथ में ल्यू फेंग उसे अपने साथ लेकर घर के सेक्टर के पीछे वाली साइड पर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि सिस्टर जून फिर से भागती वहाँ पर आती है और कहती है इस बार भी बुरी न्यूज है, कोई फिर से यहाँ पर अनइनवाइटेड आया है। दो लोग हैं यहाँ पर, एक लड़का और एक उसका फादर है, वो लोग यहाँ पर अंदर आने का कह रहे हैं और स्पेशली ज़ेंगी से मिलना चाहते हैं। तो ज़ेंगी कहता है क्या मुझसे मिलने के लिए कोई यहाँ पर आया। तो वो बाहर आता है, जैसे वो बाहर आता है तो वहाँ पर लॉन्ग नीटियान और उसके डैड खड़े होते हैं। तो उसे कहता है कि बच्चे क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तुम्हारा जो ज़ेंगी जो होता है उसे देखते भागता आगे बढ़ता जाकर उसके गले लग जाता है और कहता है कि लॉन्ग नीटियान तुम यहाँ पर फाइनली आ ही गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कितने अरसे से मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो उसके डैड उसे कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लड़का तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाला है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूला होगा। उसे कहता है कि मेरे डैड ने फाइनली यहाँ पर फैसला कर लिया है कि हम लोग इस सिटी में प्रॉपर्टी लेकर यहाँ पर अपना एक सेक्टर एस्टैब्लिश करने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। मास्टर लॉन्ग से कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्योंकि एक सेक्टर बनाने वाले हैं और हमें आज से पहले सेक्टर को चलाने के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या तुम लोग यहाँ पर हमारी मदद करोगे। तो ज़ेंगी कहता है हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले यहाँ पर अंदर आओ ना, पहले पार्टी को एंजॉय करो और उसके बाद मैं तुम्हें बाकी सभी लोगों से मिलाऊंगा। जबकि लॉन्ग नीटियान उसे कहता है कि पहले यहाँ पर हमारे गेस्ट से मिलो जिसे हम अपने साथ लेकर आए हैं, यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को भी अपने साथ लेकर आओ, इससे भी मिलो। तो ज़ेंगी जो होता है उसे देखने के बाद शर्माना शुरू कर देता है। तो बेचारे ज़ेंगी को भी यहाँ पर उसका प्यार मिल ही गया है। दूसरी तरफ हमें कॉर्नर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ल्यू फेंग जो होता है वो अपनी वेल मछली को निकालता है और यंग मास्टर बाई जो होता है उसकी वेल को वहाँ पर देख रहा होता है, कहता है कि ये क्या तुमने यहाँ पर इसको इवॉल्व कर लिया, मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर है, लेकिन अब तो यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंच चुकी है। तुम्हारा ल्यू फेंग से कहता है कि हाँ मैंने इसको इवॉल्व कर लिया, क्या तुमने अब इसे देख लिया और मैं इसे वापस रख लूं, कहीं कोई इसे देख ना ले, क्या तुम सिर्फ और सिर्फ इसे देखने के लिए यहाँ पर मुझे कॉर्नर में लेकर आए, मुझे लगा शायद तुम कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं आया, बस मैं इस वेल को देखना चाहता था। तुम्हारा ल्यू फेंग से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं इसे वापस रख रहा हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ स्पेशल टेक्निक्स बताया जिससे मैंने यहाँ पर इसे मैक्स लेवल पर पहुंचा दिया। वो स्पेशल टेक्निक्स जो थी वो लीडर फैन ने मुझे सिखाई थी। तुझे बात सुनने के बाद यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि लीडर फैन तो वाकई में एक लेजेंडरी कैरेक्टर थे, उन्हें यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट की इवोल्यूशनरी मटेरियल्स के बारे में काफी कुछ पता था। ल्यू फेंग से पूछता है मुझे ये बताओ क्या तुम्हें ग्रीन डेविल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकी। तो ल्यू फेंग कहता है नहीं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ल्यू फेंग कहता है कि रिसेंटली हमारे पर अटैक हुआ था और उन्हें वेल के बारे में पता था और हम लोग यहाँ पर उनको पकड़ने के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन हम लोग फिर से वहीं पर आकर फंस गए हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से अलायंस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास टॉप लीग की अथॉरिटी होनी चाहिए तभी हम लोग यहाँ पर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। तो वो कहता है कि फिर से यहाँ पर टॉप लेवल की अथॉरिटी आ गई। तो ल्यू फेंग कहता है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर टॉप लीग में पहुंचने के कितने ज्यादा करीब पहुंच चुके हो, क्योंकि तुम लोगों ने कहा था ना कि तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर टॉप लीग में पहुंच जाओगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें टॉप लीग में पहुंचना ही पड़ेगा, बिना टॉप लीग में पहुंचे हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे। यंग मास्टर बाई से कहता है कि असल बात यह है कि मेरी वजह से हम लोग टॉप लीग में नहीं पहुंच पा रहे। तो ल्यू फेंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि टॉप लीग में पहुंचने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस रिक्वायरमेंट्स में एक तो यह है कि हमारे पास 2
इंटीग्रेशन स्टेज के बीस्ट होने चाहिए जो कि मैक्स लेवल में हो। मेरे डैडी के बीस्ट जो है जिन और जैंग पेसिस वो दोनों यहाँ पर मैक्स लेवल में है, लेकिन दूसरी तरफ से मेरा बीस्ट यानी मेरा डा भाई जो है वो इस वक्त 6 लेवल पर है, इंटीग्रेशन स्टेज के 7th लेवल पर है, लेकिन अभी वो मैक्स लेवल पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से हम लोग टॉप लेवल में नहीं पहुंच पा रहे। उसे कम से कम यहाँ पर पूरा 1 साल लगेगा, इसी वजह से हमें साल और इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा बीस्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर तुम यहाँ पर टॉप लीग में पहुंच पाओगे। तो वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो लियू फेंग कहता है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता है तुम कैसे करोगे? लियू फेंग उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक शॉर्टकट है जिससे मैं यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट को बहुत ही जल्दी यानी कुछ ही दिनों में मैक्स लेवल में पहुंचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी कि तुम्हें यहाँ पर टॉप लीग में पहुंचने के बाद हमें अथॉराइजेशन देनी होगी ताकि हम लोग ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को गेन कर सके। यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि वाकई में ऐसा पॉसिबल है, कैसा पॉसिबल है कि हम बीस्ट को इतनी जल्दी से मैक्स लेवल में पहुंचा सके? लियू फेंग उसे कहता है कि ये एक सीक्रेट है, एक स्पेशल टेक्निक है जिसके बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये लीडर फैन के रिलेटेड है। इसी वजह से तुम्हारी बहन और तुम्हारे फादर को भी इस बारे में मत बताना। और इसी के साथ उसकी बहन पीछे से निकल आती है और चिल्लाकर कहती है क्या तुम लोग फिर से यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो लियू फेंग चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं यहीं पर छुपी हुई थी। लियू फेंग कहता है कि तुम यहाँ पर कब आकर छुप गई? तो वो कहती है जब तुम वहाँ पर वेल की तरफ देख रहे थे, दोनों वहाँ पर वेल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था कब मैं यहाँ पर आकर छुप गई। तो लेडी बाई उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग फिर से यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा कर करने वाले हो, क्या फिर से यहाँ पर किसी एडवेंचर के ऊपर जाने वाले हो? तो मुझे तो यहाँ पर पिछली बार बहुत ज्यादा मजा आया था, तो इसलिए जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि तुम यहाँ पर किस सीक्रेट की बात कर रहे हो। तो मास्टर बाई उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सीक्रेट को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये लीडर बाई के रिलेटेड है, इसी वजह से अगर वो उसे सीक्रेट रखना चाहता है तो उसे सीक्रेट ही रहना चाहिए। तो मुझे कहती है इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है। अब जबकि तुम लोगों को मेरे पर भरोसा नहीं है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर से चली जाती हूँ। तो लियू फेंग कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, रुक जाओ, मुझे तुम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है। हम दोनों ने यहाँ पर सॉरी हम तीनों ने यहाँ पर काफी कुछ इकट्ठे झेला है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें भी वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे मैं यहाँ पर तुम दोनों के बीच को लेवल अप कर सकता हूँ। तुम्हें भी यहाँ पर लेवल अप करके दूंगा तुम्हारे छोटे स्नेक को। बस सुनने के बाद याशु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो जल्दी से बताओ कि हम लोग कौन से एडवेंचर पर जाने वाले हैं जिससे हम लोग अपने बेस को जल्दी से जल्दी मैक्स लेवल में पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 98 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब फाइनली यहाँ पर से इनका अगला मिशन स्टार्ट होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो बीस्ट चैप्टर के एपिसोड 99 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लियू फेंग जो था वहां पर लियांशो को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें भी सीक्रेट बताऊंगा। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि जहां पर मैं तुम्हें सीक्रेट बताने वाला वो सीक्रेट ये है कि वेल जिस भी बीस्ट मॉन्स्टर को अपनी बॉडी के अंदर डिवावर करती है वो उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद एनर्जी की फॉर्म ले लेता है। वहां पर से एक पिल बनती है, उस पिल की मदद से मैं यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट को तेजी के साथ इवॉल्व करवा सकता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ मॉन्स्टर्स को ढूंढना होगा जिनको मेरी वेल मछली जो है ऑब्जर्व कर सके और उसे एनर्जी में चेंज कर सके, उसके लिए तुम्हारी पिल बनाई जा सके। मास्टर भाई कहता है कि आपको यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है या फिर यहाँ पर किसी किस्म के मॉन्स्टर्स भी चलेंगे। मुझे यहाँ पर काफी सारे हैबिटेट्स के बारे में पता है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पर जाकर मॉन्स्टर्स को पकड़ सकते हैं। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि क्योंकि तुम्हारा कोबरा स्टार्क्स विंटर स्नेक जो है वो एक काफी हाई लेवल का मॉन्स्टर है और साथ ही वो लॉर्ड रैंक का मॉन्स्टर है, तो उसके लिए यहाँ पर काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे लगता है कि अगर हमें यहाँ पर लॉर्ड रैंक या फिर उससे हायर लेवल के कोई मॉन्स्टर्स मिलते हैं तभी हम लोग यहाँ पर उनको रिवावर करके जो पिल्स बना पाएंगे। उसके साथ ही तुम्हारा कोबरा जो है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा और इंटीग्रेशन स्टेज में आगे बढ़ पाएगा। मेटामॉर्फोसिस स्टेज के कोई बीस्ट मिल जाता है तो उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा जंग मास्टर भाई से कहता है तो फिर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर दूसरे बीस्ट टेमर्स के बीस्ट को निशाना बनाना चाहिए और उन बीस्ट को मारकर उनको डिवावर करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमें यहाँ पर बीस्ट नहीं मिलेंगे। इसी के साथ ही यंग मिस बाई से कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपने डैडी के जिन और जैंग बेसिस को मारकर उनको डिवावर करवा सकते हैं और उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि तुम वाकई में बहुत ही अच्छी बेटी हो। लियू फेंग कहता है कि पास में मेरे लिए यहाँ पर बीस्ट को ढूंढकर उनको डिवावर करवाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ग्रीन डेविल वाले इंसिडेंट के बाद से मुझे यहाँ पर एक नया तरीका मिला है जिससे हम लोग यहाँ पर डेड मॉन्स्टर्स को भी ऑब्जर्व करवा सकते हैं और उनसे भी एनर्जी पिल्स बनवा सकते हैं। और ये वाला तरीका जो हम लोगों ने अपने बेस के ऊपर अप्लाई किया था और इसी वजह से हम अपने सारे के सारे बेस को इंटीग्रेशन स्टेज पे पहुंचा पाए हैं। क्योंकि तुम्हारा बीस जो है एक रेप्टाइल टाइप है, यानी वो बीस टाइप है, इसी वजह से हमें यहाँ पर कोई ऐसा कब्रिस्तान ढूंढना होगा जहाँ पर रेप्टाइल टाइप के बीस को यहाँ पर दफनाया जाता है और हाई लेवल के बीस को दफनाया जाता है। क्या तुम किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ पर बीस की लाशें पड़ी हो? मास्टर बाई से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन स्टेज के बीस कितने ज्यादा स्पेशल होते हैं? यहाँ पर बड़ी फैमिलीज के लोगों के पास यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के बीस होते हैं, वो अपने बीस के मरने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद अपनी स्पेशल किसी जगह के ऊपर उन्हें दफनाते हैं। अपनी फैमिली के अंदर उन लोगों ने उनके ग्रेवयार्ड बनाए होते हैं, वो यहाँ पर बाहर उन्हें बिल्कुल भी नहीं दफनाते। इसलिए यहाँ पर इन हाई लेवल के इंटीग्रेशन स्टेज के बीस की कब्रों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसी के साथ लियांशु से कहते हैं कि मुझे एक बात याद आई, मुझे पता है कि हमें एक बीस कहाँ पर मिल सकता है। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या याद आया? तो वो कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है उस कमीने लीडर शान, उसका बीस पीछे कुछ दिनों में मरा था, उसका प्राइमरी बीस भी तो वो इंटीग्रेशन स्टेज में और वो कुछ दिन पहले मर गया था, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम लोग जाकर उसकी कब्र खोदकर उसे निकाल सकते हैं। तो यंग मास्टर बाई से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उस कमीने मास्टर शान का बीस तो मरा था, उसके पास प्राइमरी बीस था जो कि इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर था और वो मर गया था, वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग वहां पर जाकर उसको निकाल सकते हैं और वो हैवी बीस टाइप का हमारे कोबरा के लिए वो ठीक रहेगा। मास्टर बाई कहता है कि मुझे यहाँ पर वैसे तो कब्रें खोदने में बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन उस कमीने के बीस की कब्र खोदकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो लियू फेंग कहता है कि तुम दोनों कमीने हो, जबकि वो कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है कि उस दिन जब तुम मेटामॉर्फोसिस स्टेज में मेरे डैड
थ्रू करने वाले थे और उस पार्टी में तुमने लीडर शान को देखा होगा। तुमने वहाँ पर मास्टर शान को देखा होगा। मास्टर शान वहाँ पर लीडर फैन के खिलाफ बातें कर रहा था और साथ ही उसने हमारी पोर्ट्स के ऊपर भी कब्जा किया हुआ था। ल्यूफेंग कहता है कैसी बात है, वो लीडर फैन के खिलाफ बात कर रहा था, तो फिर ठीक है चलो चल के उनकी कब्रें खोदते हैं। जंग मिस बाई उसे कहते हैं तो फिर ठीक है हम लोग आज रात ही यहाँ पर से निकलेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ल्यूफेंग कहता है लेकिन तुम लोग इस बात को अपने डैड से छुपाओगे कैसे? तो दोनों उसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम करोगे, तुम्हें बस जाकर डैड के साथ वहाँ पर ड्रिंकिंग का कॉन्टेस्ट करना है। डैड को इतनी ज्यादा पिला दो कि वो वहीं पर टल्ली हो जाए और उसके बाद वो पूरी रात यहाँ पर गुजार दे। सुबह क्योंकि वो टल्ली हो जाएंगे तो वो यहीं पर सो जाएंगे और सुबह के वक्त हम लोग अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा ज़ेंगी जो होता है वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। पार्टी में वहाँ पर उसकी बड़ी बहन के साथ गप्पे लगा रहा होता है और उसकी बड़ी बहन जो होती है वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। जब किसी के साथ ही लॉन्ग से कहता है क्या तुम मेरी बहन के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? ज़ेंगी उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर अपनी बहन के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? फिर साथ ही वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी बहन का नाम भी नहीं जानता और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मेरा नाम गो नियर है। और साथ ही वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर क्या नाम बताऊं क्योंकि हम लोगों ने अपने नकली नाम रखे हुए हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग नेटियन सोच रहा था कि मुझे अपनी बहन को यहाँ पर एक अच्छा सा नाम देना चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही वो कहती है यंग मास्टर ज़ेंग तुम यहाँ पर मुझे जाओ नहीं कह सकते हो। ज़ेंगी जो होता है उसका नाम लेते वहाँ पर काफी सा शर्मा भी रहा था जैसे कि उसे वहाँ पर पूरी तरह से पसंद आ गई हो। और इसी के साथ ही ज़ेंगी जो होता है वो मास्टर लॉन्ग से कहता है कि यहाँ पर आपके नए सेक्टर के नाम हम लोग एग्जाम भी है क्योंकि आप बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपना सेक्टर स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर सेक्टर स्टैब्लिश करने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे? यहाँ पर सेक्टर की मैनेजमेंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा ज़ेंगी कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जबकि इसी के साथ ही मोचवान वहाँ पर निकल आता है और कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर किसी सेक्टर बनाने के बारे में बात कर रहे हो तो फिर यहाँ पर मुझसे बेहतर इस बारे में कोई भी नहीं जानता। तो मास्टर लॉन्ग कहते हैं कि क्या वाकई में तुम यहाँ पर वही लड़के हो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम भी फोर्थ लीग के कंपटीशन में हमारे साथ थे, तुम अकेले वहाँ पर एंड के ऊपर बचे थे, तुम्हारा नाम मोचवान है ना? तो वो कहता है हाँ मेरा नाम मोचवान है और मैं ट्विलाइट हाउस सेक्टर से हूँ। उस टाइम फोर्थ लीग के कंपटीशन में मैं 4th नंबर पर था जबकि तुम लोग 3rd नंबर के ऊपर आए थे। मास्टर लॉन्ग से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो क्या तुम यहाँ पर हमें सेक्टर के बारे में बता सकते हो कि सेक्टर को कैसे बेहतर बनाया जाए? तो वो कहता है क्यों नहीं सोकत, मेरा सेक्टर पूरा फुल है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे सेक्टर को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि मैं सभी को ज्वाइन करने के लिए लेकर आया था। इसी वजह से अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें भी इस बारे में सिखा सकता हूँ। जबकि ज़ेंगी से कहता है कि व्हाइट हेयर यहाँ पर इनको बेवकूफ बनाने के बारे में सोचना मत क्योंकि ये मेरे दोस्त के फादर हैं। लेकिन इसी के साथ ही मोचवान जो होता है उसका मुंह बंद करवा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अपने काम से काम रखो। इसी तरह दिखाते हैं कि लॉन्ग नीटियान जो होता है उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि ज़ेंगी मेरे साथ था, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरे ड्रैगन ने पहले से कितना ज्यादा इंप्रूव किया है। ज़ेंगी से कहता है कि तुम्हारे डैड वहाँ पर उसे बेवकूफ बनने वाले हैं, वो व्हाइट हेयर जो है बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है, बहुत ज्यादा चालबाज है। जबकि जंग मास्टर लॉन्ग से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो ज्यादा अच्छा है कि मेरे डैड किसी के हाथ से बेवकूफ बन जाए क्योंकि वो यहाँ पर हमेशा किसी को बेवकूफ बनाने की फिराक में रहते हैं। वो दोनों वहाँ पर से रीना में चले जाते हैं। रीना में जाने के बाद लॉन्ग नीटियान जो होता है अपने ड्रैगन को रिलीज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इतने महीनों की ट्रेनिंग के बाद मैंने यहाँ पर क्या अचीव किया है। वो से कहता है कि वो तुम इतनी 2 निशाना देख रहे हो, मैं वहाँ पर उस पुतले के ऊपर निशाना लगाने वाला हूँ। तो ज़ेंगी भी काफी हैरान हो रहा था और कहता है कि इतनी दूर से ये क्या निशाना लगा पाएगा। और इसी के साथ ही वो अपने ड्रैगन से कहता है कि ड्रैगन ब्रेथ को यूज करो, निशाना लगाओ। तो जैसे वहाँ पर निशाना लगाता है उसका निशाना मिस हो जाता है। ज़ेंगी कहता है कि तुमने वहाँ पर कम से कम उसको हिट कर ही दिया था। जबकि लॉन्ग नीटियान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, कहता है क्या तुमने देखा लास्ट टाइम के मुकाबले में यहाँ पर मेरा निशाना उससे कितना ज्यादा बेहतर हो गया। अब तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टांगों के बीच का डिफरेंस वहाँ पर रह गया है, यानी कि बहुत ही जल्दी मैं इसको भी अचीव कर लूंगा और मैं सही निशाना लगाना सीख जाऊंगा। जबकि ज़ेंगी चिल्लाकर से कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। और इसी के साथ उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि निशाना कैसे लगाते हैं और अपने लामार से कहता है कि लामार चांद तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और इसी के साथ ही लामार जो होता है वहाँ पर 3 बुलेट्स को शूट करता है और 3 स्पाइक्स जो होता है वो सीधे जाकर निशाने के ऊपर लगते हैं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर देखना। और इसी के साथ ही वो चौथी बुलेट को शूट करता है जो कि तीनों के बीच से होकर गुजरती है और तीनों को फाड़ती हुई सीधी उस निशाने के आर पार हो जाती है। ये देखकर लॉन्ग नीटियान जो होता है बहुत हैरान हो जाता है, कहता है कैसा कैसे किया तुमने, 3 निशाने वो भी सेम एक ही जगह के ऊपर तुमने कैसे लगाया? तो ज़ेंगी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी सारे बेसिक्स की जरूरत है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बेसिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ ही ज़ेंगी को वहाँ पर अपने डैड की बात याद आती है कि उसके डैड भी यहाँ पर उसे हमेशा इस तरह की बात किया करते थे। सोच रहा था कहीं मैं पावरफुल होने के बाद यहाँ पर उसके सामने बढ़ाई तो नहीं आंख रहा, कहीं उसे छोटा महसूस तो नहीं हो रहा। जब वो साइड के ऊपर देखता है तो लॉन्ग नीटियान वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, एक्साइटेड होकर उसे कहता है कि चैंजी ये बहुत ज्यादा कूल था, मैं इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ कि तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से निशाना लगा सकते हो। नीटियान उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे सिखा सकते हो कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, तुम यहाँ पर इतना बेहतर निशाना कैसे लगा सकते हो? तो वो कहता है क्यों नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले अपनी डोमिनेंस एनर्जी को पहले ठीक करना होगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी डोमिनेंस एनर्जी को इंप्रूव करना होगा, तभी तुम यहाँ पर ठीक से निशाना लगा पाओगे। जबकि लॉन्ग नीटियान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस डोमिनेंस एनर्जी की बात कर रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं है। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर माइंड एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर माइंड एनर्जी होती है जिसकी मदद से तुम अपने बेस को अपने माइंड से सिग्नल देते हो जिससे वो अपने आप वहाँ पर तुम्हारे इशारे को समझ जाता है और वो खुद से वहाँ पर वो परफॉर्म करता है जो तुम उसे परफॉर्म करवाना चाहते हो। तुम्हें डोमिनेंस एनर्जी का नहीं पता तो फिर तुम यहाँ पर अपने बेस को कंट्रोल कैसे करते हो? तो लॉन्ग नीटियान उसे कहता है कि मैं तो बस उसे ये कहता हूँ कि अपना पाँव उठाओ या फिर अपनी ब्रेथ को यूज करो, मैं उसे जो कहता हूँ वो कर देता है। तो ज़ेंगी चिल्लाकर उसे कहता है क्या तभी तक तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही परफॉर्म कर रहे हो? आगे बढ़ता है उसे कहता है कि लॉन्ग नीटियान मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपने डैड को बताना चाहिए कि तुम कुछ दिन तक हमारे सेक्टर में ही रहने वाले हो, यहाँ पर तुम मेरे पास से पर्सनल क्लासेस लोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि डोमिनेंस एनर्जी को कैसे यूज करना है। डोमिनेंस एनर्जी को यूज करने के बाद तुम अपने बेस को पहले से बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, तुम्हारी प्रिसीजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 99 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जब हमारा ल्यूफेंग और उसकी टीम जो है वो लीडर शान के बेस की कबर खोदने के लिए जाएंगे और वहाँ पर क्या होने वाला है, क्या वो इतनी आसानी से उन्हें वो कबर खोदकर बेस को ले जाने देंगे या नहीं। एपिसोड एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस फाइनली यहाँ पर इनका मिशन स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा ल्यू फेंग जो होता है अपने साथियों के साथ ग्लो ऑफ पेनिसुला सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है। तो ग्लो ऑफ पेनिसुला सेक्टर जो होता है मास्टर शान का सेक्टर होता है। तो ये फाइनली उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद यंग मास्टर बाई जो होता है हमारे ल्यू फेंग को बताता है कि क्या तुम यहाँ पर देख रहे हो, हम लोग उस सेक्टर में पहुंच चुके हैं। कभी ये पोर्ट जो है ये कभी मास्टर शान के हथे चढ़ चुका था, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से ये पोर्ट हमें वापस मिल गया है। ल्यू फेंग कहता है क्या मेरी वजह से ये वापस मिला है? तो उसे कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम तुमने मास्टर शान के साथ एक शर्त लगाई थी कि तुम यहाँ पर अपने पोर्ट्स को वापस करोगे जिनके ऊपर तुमने कब्जा किया हुआ है। और उसके बाद अलायंस ने उस शर्त को पूरा करवाया क्योंकि सभी लोगों के सामने वो पब्लिक शर्त थी, इसी वजह से उन्हें पूरा करना पड़ा। तो उसके बाद से मास्टर शान जो है बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं और हमेशा ही हमें यहाँ पर गुस्से के साथ देखते हैं। साथ ही यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि चलो ठीक है अब छोड़ो इस बात को, हम लोग यहाँ पर तुम्हें क्या समझाने लगे। चलो हम लोग यहाँ पर अब ये सोचते हैं कि हमें उस कब्र को कैसे ढूंढना है जिसके अंदर उसने अपने मॉन्स्टर को दफनाया हुआ है। ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारे एजेंट्स ने यहाँ पर तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में नहीं पता। तो वो उसे कहता है कि नहीं, उन्होंने यहाँ पर लोकेशन के बारे में नहीं बताया क्योंकि हमारे एजेंट्स जो है वो इनके सेक्टर के अंदर इतने ज्यादा अंदर तक नहीं घुस सकते, हमें यहाँ पर से खुद ही उसे ढूंढना होगा। तो यंग मिस बाई कहते हैं कि ऐसे टाइम में ये चीज काम आएगी और इसी के साथ ही अपने पास से गोल्डन कंपास निकालते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से गोल्डन कंपास मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ पर उसे कहाँ पर ढूंढेंगे। साथ ही वहाँ पर कोई मंत्र बोल रही होती है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है क्या यहाँ पर कोई जादू करने की कोशिश कर रही है? तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। जबकि लियांशु चलाकर उनसे कहते हैं कि दोनों बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर ध्यान लगाने दो। थोड़ी देर बाद उनसे कहते हैं कि मुझे मिल गया, कंपास ने मुझे बता दिया कि वो कहाँ पर है। और इसी के साथ ही वो एक तरफ इशारा करती है। वो लोग वहां पर नीचे जाकर लैंडिंग करते हैं। तो वहां पर एक टेंपल होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो नीचे एक टेंपल है। इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। और लियांशु से कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पर इस अंडरग्राउंड टेंपल के अंदर उन मॉन्स्टर्स को रखा गया होगा? तो लियांशु कहते हैं कि मैंने इस तरह की किताबें पढ़ी हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग जाकर कब्रें खोदी थी उसके बाद से मैं इस तरह की बुक्स पढ़ती रही हूँ और मुझे पता है कि इस तरह की जगहों के ऊपर ही वो लोग अपने बीज को दफनाते हैं। इसी के साथ ही वो लोग उस अंडरग्राउंड टेंपल केव के अंदर चलना स्टार्ट करते हैं। तो वो केव काफी ज्यादा लंबी होती है और गहराई में भी होती है। तो इसी के साथ वो चलते चलते काफी अंदर तक चले जाते हैं। यंग मिस बाई उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई भी ट्रैप सामने क्यों नहीं आया? जो किताबें मैंने पढ़ी थी उसमें तो लिखा हुआ था कि यहाँ पर इस तरह की कब्रों के अंदर जो उनके अंदर टेंपल बने होते हैं उनके अंदर काफी सारे ट्रैप्स होते हैं। इस साथ ही ये लोग चलते चलते उस केव के एंड पर पहुंच जाते हैं और एंड के पहुंचने के बाद हमारा ल्यू फेंग उनसे कहता है कि ये तो वाकई में वही है, देखो जहाँ पर मास्टर शान का डेड मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर परफेक्ट जगह मिली है। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है तो फिर क्या करें, क्या हम लोग तुम्हारी वेल को यहाँ पर समन करके इसको डिवावर करवा दे? ये तो वाकई में वही आयरन स्पीयर बियर है जो कि मास्टर शान का प्राइमरी मॉन्स्टर है। जबकि लियांशु चलाकर उनसे कहती है कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, जरा आसपास देखो। और इसी के साथ में ल्यू फेंग जो होता है वहां पर अपनी जो उसका कैनन बॉल होता है उसकी फायर को इंक्रीज करता है और आसपास देखता है। तो वहां पर एक नहीं बल्कि 4 मॉन्स्टर्स होते हैं और उन चारों मॉन्स्टर्स के सर नहीं होते, उनकी गर्दनें कटी हुई होती हैं। तो ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लियांशु चलाते हुए आकर ल्यू फेंग के साथ चिपक जाती है और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, इनके सर कहां पर चले गए? यंग मास्टर बाई कहता है कि यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, सभी लोग मर चुके हैं। तो लियांशु कहती है लेकिन मर चुके हैं तो फिर इनका सर किसने काटा होगा? ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ने इनके ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म किया, जिस तरह इनके ऊपर शक्ल्स लगी हुई है और साथ ही इनके ऊपर ये तलिस्मन्स लगे हुए हैं। लगता है कोई यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म कर रहा था और इनका सर काट कर ले गया है। यंग मास्टर बाई कहता है लेकिन यहाँ पर 4 मॉन्स्टर है, सारे के सारे इंटेग्रेशन मैक्स लेवल में है। आज बाकी के तीनों मॉन्स्टर्स किसके हो सकते हैं? तो इसी के साथ ही उसे कहता है क्या यहाँ तुम्हारी वेल इन सभी को निगल नहीं सकती? तो ल्यू फेंग कहता है कि नहीं, जब तक इनका सर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इन्हें दोबारा रिवाइव करके इनको यहाँ पर वेल को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते, इनका सर भी यहाँ पर पूरा होना चाहिए। ल्यू फेंग कहता है जो भी हो हमें जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें अंदर जाकर देखना होगा, उसके सेक्टर में जाकर घुसकर देखते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। के साथ ही मास्टर शान के क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग उसके क्वार्टर्स के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां पर देख रहे होते हैं कि सामने उसका क्वार्टर जहाँ पर काफी सारे गार्ड्स भी खड़े हैं और वहीं पर उन्हें बहुत सारे पानी के कटोरे दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे पानी के बड़े बड़े बर्तन भी पड़े हुए हैं। और इतने सारे वाटर पॉट्स को ये लोग करेंगे क्या? इन लोगों ने यहाँ पर गार्डन में इतने सारे वाटर पॉट्स क्यों रखे हुए हैं? फिर साथ ही वो लोग जंप करते हुए छत के ऊपर चले जाते हैं जहां पर से लीडर शान जो होते हैं उन्हें अंदर दिखाई देते हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि यही उसके चैम्बर्स हैं। लीडर शान वहां पर किसी दूसरे बंदे के साथ है, वहां पर 2 लोग हैं। फेंग कहता है कि दूसरे बंदे को देखकर लगता है कि वो एक लड़की है लेकिन उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। तो लियांशु कहता है कि मुझे देखने दो, मैं देखकर बताती हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। वो किसी औरत के साथ है, हो सकता है कि वो उसकी वाइफ और वो दोनों वहां पर बिस्तर के ऊपर कुछ कर रहे हो और तुम लोग यहाँ पर इसको इमोरली देख रहे हो, मैं देखकर बताती हूँ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पर वो एक सुराख के अंदर से सामने देखते हैं उसे वहां पर कटे हुए सर दिखाई देते हैं। वो चलाकर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तो वो कहती है कि वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर देखो, वहां पर उन मॉन्स्टर्स के कटे हुए सर पड़े हुए हैं। तुझे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं कि वहां पर 4 मॉन्स्टर्स के कटे हुए सर पड़े होते हैं उस लड़की के सामने। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या, उन 4 मॉन्स्टर्स के कटे हुए सर उस लड़की के सामने क्यों पड़े हुए हैं? आज ये लोग इन सरों के साथ
साथ करने क्या वाले हैं। जबकि अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर लीडर शान उसे कहता है कि मास्टर जैसा तुमने कहा था, मैं जहाँ पर 4 इंटीग्रेशन स्टेज के मॉन्स्टर्स के सर काट कर ले आया हूँ। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस था कि हमने जहाँ पर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। 4 इंटीग्रेशन स्टेज के बीच को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब प्लीज यहाँ पर हमारा काम कर दे। तो उसकी मास्टर से कहती है हाँ क्यों नहीं, अब यहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा। और साथ ही उसे कहती है कि अब मैं यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ। तो वो चारों मॉन्स्टर्स की गर्दनों के अंदर से उनके ब्लड को लेती है, चारों मॉन्स्टर्स का ब्लड लेकर उन चारों को आपस में मिक्स करती है। चारों के वहां पर मिक्स होने के बाद वहां पर कुछ केमिकल फार्मूला बना रही होती है। मास्टर बाई कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन सभी के ब्लड को वो मैनिपुलेट कर रही है और इसके साथ कोई केमिकल फार्मूला बनाने की कोशिश कर रही है, वो कुछ तो बना रही है। तो उसी के साथ ही दिखाता है कि वो लड़की जो होती है वो चारों के ब्लड को वहां पर मिक्स करने के बाद एक नया केमिकल फार्मूला बनाती है जिसके साथ एक पॉइजन बन जाता है। और उस पॉइजन को बनाने के बाद वो उसे एक प्याले के अंदर डालती है और उसे कहती है लो तुम्हारा काम हो गया। तो लीडर शान कहते हैं क्या वाकई में ये काम कर गया, क्या वो पॉइजन बन गया जिस पॉइजन के बनाने का मैंने तुम्हें कहा था। मिस बाई कहती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका है, ये लोग यहाँ पर 4 मॉन्स्टर्स को मारकर उनके सर के अंदर से पॉइजन बना रहे हैं। आखिर इस पॉइजन को ये कहां पर यूज करने वाले हैं। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या आखिर इस पॉइजन का करेगा क्या। जबकि हमारा ल्यूफेंग वहां पर सोच रहा था कि वो लड़की वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी एबिलिटीज को यूज करके पॉइजन बना रही है। कहीं ऐसा हो सकता है कि ये एक वेसल हो सकती है, क्योंकि एक वेसल जो होता है वो बिना किसी बीस्ट के यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। तो ल्यूफेंग कहता है कि हाँ ये हो सकता है कि ये एक वेसल है। फिर से अंदर का दिखाया जाता है जहां पर वो पॉइजन मास्टर जो होती है उसे कहती है कि इस पॉइजन को फुल मून ड्रीम पॉइजन कहा जाता है, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने तुम्हें पॉइजन बना दिया। तो मास्टर शान उसे कहते हैं क्या वाकई में ये काम भी करेगा। अगर ये वाकई में काम करेगा तो जी बाई और उसकी पूरी की पूरी फैमिली अब यहाँ पर नहीं बचने वाली, मैं पूरी की पूरी फैमिली को पॉइजन देकर मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद वो दोनों सिबलिंग्स बेचारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर इन्हीं की फैमिली को मारने की बात कर रहा है। तो उस पॉइजन मास्टर जो होती है उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मुझे कहा था कि पॉइजन इस तरह का होना चाहिए, मैंने तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। ये 4 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम इसे दूर से यूज कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि ये पॉइजन जो है किसी को भी अलर्ट नहीं करता, चाहे अपने टारगेट को भी अलर्ट नहीं करेगा। और तीसरी बात ये है एक ही वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को मार सकता है। और चौथी बात ये है कि ये यहाँ पर अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता जिससे तुम पकड़े नहीं जाओगे। इसने यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया। अब मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम दूर से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें बस यहाँ पर पानी के अंदर मिक्स करना होगा। तुम पानी के अंदर मिक्स कर दो और यहाँ पर उन लोगों तक पहुंच जाएगा। कोई भी पानी के अंदर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और सभी लोग इसे पिएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि पॉइजन जो है वो अपने टारगेट को अलर्ट नहीं करता, यानी कि किसी को भी पानी के अंदर महसूस भी नहीं होगा कि पानी के अंदर पॉइजन है। इसको पीने के बाद तुरंत मौत नहीं होती, बल्कि जब तक फुल मून दोबारा अपीयर नहीं होता तब तक बंदा मरता नहीं है। जब बंदा इसको पी लेता है उसके बाद जब दोबारा फुल मून अपीयर होगा तो वो सभी लोग अचानक से मर जाएंगे, यानी कि इसमें काफी बड़ा गैप आ जाता है। 7 दिन या फिर 15 दिन का गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। इतने दिन के बाद किसी को तुम्हारे पास शक भी नहीं होगा कि तुमने उन सभी को पॉइजन दिया है। ये पॉइजन जब बॉडी के अंदर जाकर एक्टिवेट होता है, जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से ये पॉइजन खुद ब खुद खत्म हो जाता है और कोई भी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा, चाहे उसका पोस्टमार्टम ही क्यों ना कर ले। मास्टर शान उसे कहता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग पॉइजन है, चलो जल्दी से इसे जाकर पेनिसुला के पानी के अंदर डाल कर आते हैं ताकि ये सीधा जी बाई की फैमिली में चला जाए और वो लोग इसको पीकर मर जाएं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 100 का एंड करेंगे। तो ये मास्टर शान का प्लान तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तो पूरी की पूरी बाई फैमिली को मारना चाहते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ल्यूफेंग और उसके साथी जहाँ पर इस पॉइजन मास्टर को रोक पाएंगे, क्यों जो कि एक वैसा लग रही है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर शान जो होते हैं वहाँ पर अपना पॉइजन तैयार करवा लेते हैं और साथ ही वो गुस्से के साथ कहते हैं कि जी भाई अब तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली जहाँ पर इस पॉइजन से मरने वाली है। तो ये बात सुनने के बाद दोनों बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये कमीना तो यहाँ पर हमारी फैमिली के ऊपर पॉइजन को यूज करने वाला है। इसके साथ जो पॉइजन लेडी जो होती है उसे वहाँ पर बताती है कि पॉइजन की जो तुमने 4 रिक्वायरमेंट्स बताई थी वो चारों रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा कर सकता है। 1 हफ्ते के बाद जिस बंदे की बॉडी के अंदर ये पॉइजन होगा वो फुल मून के अंदर मर जाएगा। जब फुल मून यहाँ पर एक्टिवेट होगा किसी को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर भाई कहता है इसका मतलब यह है कि जो लोग अपनी पॉट की तरफ से जो पानी हमारी तरफ आता है उस पानी को कंटामिनेट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो सेक्टर है उसमें जो पानी आता है वो यहीं पर इसी पोर्ट से आता है और हम लोग उसी पानी को पीते हैं। अगर जो उसके अंदर पॉइजन डाल देते हैं तो सभी लोग उस पानी को पी लेंगे। तो जंग मिस बाई से कहते हैं किसी वजह से हमने गार्डन में जहाँ पर इतने सारे पॉट्स को देखा था, जहाँ पर बहुत सारे पॉट्स के अंदर पानी पड़ा हुआ था, कि उन सभी पॉट्स के अंदर पॉइजन डालकर उसको पानी के अंदर मिलाने वाला है। मास्टर भाई कहता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे साथ ये सब कुछ करने की। एक छोटे से झगड़े की वजह से ये पूरे के पूरे सेक्टर के सभी लोगों को मारना चाहता है। ये वाकई में बहुत ज्यादा कमीना है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि पॉइजन लेडी जो होती है वहाँ पर उस पॉइजन को जार के अंदर डाल देती है और उसे कहती है कि ये लो जी तुम्हारा काम हो चुका है,
अब मुझे बताओ कि इस पॉइजन को कहाँ पर जाकर छोड़ना है। तो मास्टर शान से कहते हैं कि हाँ ठीक है मेरे साथ आ जाओ। तो यंग मिस बाई कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये लोग तो पॉइजन को डालने के लिए पॉट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जाकर हमारे पानी के अंदर जी इसको डाल देंगे, जिससे पानी के भाव के साथ ये पॉइजन जो है हमारे पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। यंग मास्टर बाई कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और हम लोग यहाँ पर आउट नंबर है, क्योंकि वो 2 लोग हैं और हम लोग यहाँ पर चाहे 3 भी हों, लेकिन फिर भी मास्टर शान के पास जो भीष है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से हम लोग इस वक्त उनकी टेरिटरी में है जहाँ पर उनके बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पर उनको नहीं हरा पाएंगे। क्यों ना जाकर अलायंस को इस बारे में बता दें। तो लियू फेंग उनसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अलायंस को इस बारे में पता चलने नहीं दे सकता, क्योंकि उसे यहाँ पर इसी के साथ ही एंशिएंट स्क्वाड के मास्टर की बात याद आती है कि मास्टर ड्रैगन ने उसे कहा था अगर यहाँ पर तुम्हें कोई वेसल दिखाई देता है तो उसके बारे में पहले हमें रिपोर्ट करना, हम तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे वेसल्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन में। इसके साथ ही उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर अलायंस को इस बारे में नहीं बता सकते। तुम लोगों को अच्छी तरह से याद है लास्ट टाइम उस ग्रीन डेविल के टाइम में क्या हुआ था, अलायंस वालों ने यहाँ पर हमारे पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि टॉप लेवल की प्रायोरिटी चाहिए, तब तुम लोग यहाँ पर इसमें अपनी नाक घुसा सकते हो, यानी कि तुम्हें तभी यहाँ पर इसका हिस्सा बनाया जाएगा। यंग मास्टर बाई कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जबकि यंग मिस बाई उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, अगर हम लोग यहाँ पर अलायंस को नहीं बताएंगे तो फिर हमारे सेक्टर के सभी लोग मारे जाएंगे। तो लियू फेंग उनसे कहता है कि मेरी अरेंजमेंट्स को फॉलो करो। और इसी के साथ वो कहता है कि यंग मिस बाई मैं चाहता हूँ कि तो अभी यहाँ पर अपने सुपरसोनिक फैल्कन को लो और जल्दी से वापस जाओ और जाकर रिपोर्ट बनाओ। तो वो कहते हैं कि मुझे किसको जाकर रिपोर्ट करनी है। तो लियू फेंग उसे कहता है कि तुम्हें गावलिंग के पास जाना होगा, लिंक साउथ सेक्टर में जाकर मिस गावलिंग को बताओ कि यहाँ पर एक वेसल अपीयर हुआ है और उसे कहना कि वो जल्दी से मास्टर ड्रैगन को इस बारे में बता दे। हमारे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी से जल्दी जाना होगा। और इसी के साथ वो कहती है ठीक है फिर मैं अभी यहाँ पर से निकलती हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर से निकल पड़ती है। जबकि यंग मास्टर बाई से कहता है कि तुम यहाँ पर किस स्क्वाड की बात कर रहे हो, जो वेसल्स क्या होते हैं। तो लियू फेंग कहता है कि फिलहाल के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं तुम्हें वेसल्स के बारे में बताने के लिए, बाद में जब ये फाइट खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात डिटेल में बता दूंगा कि ये जो वेसल हंटर्स होते हैं, वेसल हंटर्स वो आर्मी है जो कि यहाँ पर इस तरह के सिंडिकेट को निमटने के लिए बनाई गई है। ये औरत जिस भी गैंग के साथ ताल्लुक रखती है उस गैंग से निमटने के लिए यहाँ पर वेसल हंटर टीम बनाई गई है। साथ ही मास्टर शान को दिखाते हैं कि मास्टर शान उस लड़की से कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सीक्रेट उस जगह के ऊपर लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें पानी के अंदर पॉइजन को डालना है। लियू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर फाइट करना पड़ सकती है, अगर वो लोग यहाँ पर टाइम के ऊपर नहीं पहुंचते तो उनके लिए टाइम स्टाल करने के लिए हमें यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी। हम इन्हें हरा तो नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ पर फाइट तो कर ही सकते हैं। यंग मास्टर बाई से कहता है कि लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो वेल है वो इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर है, लेकिन मेरे पास जो डाब बाई है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बेचारा अभी तक सिर्फ इंटीग्रेशन स्टेज के 7th लेवल पर है और वो इसके मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। तो लियू फेंग कहता है कि मेरे पास इसका भी उपाय है। क्या तुमने देखा नहीं कि हम लोगों ने वहाँ पर उस स्टॉर्म के अंदर से 4 बीस की डेड बॉडीज को उठा लिया था, वो चारों डेड बॉडीज जो है इस वक्त मेरी वेल की पेट के अंदर है, और जबकि हमें यहाँ पर से वो चारों साथ भी मिल चुके हैं, तो हम उन चारों को यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे और उनके साथ पेल बना लेंगे और तुम्हारे बीस को यहाँ पर इवॉल्व करेंगे। फाइट करने से पहले मैं तुम्हारे डाबाई को यहाँ पर इवॉल्व कर दूंगा और इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंच जाएगा। और इसी के साथ वो अपनी वेल को बुलाता है और उसके साथ उसको रैंक अप कर देता है। जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है पोर्ट एरिया का दिखाया जाता है कि वहाँ पर शोर के करीब पहुंचने के बाद मास्टर शान से कहते हैं मास्टर प्लीज यहीं पर इसी जगह के ऊपर तुम्हें अपना पॉइजन डालना है, इस पॉइजन को यहाँ पर डाल दो जहाँ पर से ये पानी के साथ बहकर हीबाई की फैमिली में और उसके पूरे सेक्टर के सभी लोगों के पास चला जाएगा। तो पॉइजन मास्टर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है इसे यहीं पर डाल देते हैं। जबकि मास्टर शान बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कमीने कहीं के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जी भाई तुम्हारा मॉन्स्टर मेरे मॉन्स्टर से लेवल अप कैसे कर सकता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपने मॉन्स्टर को मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचा लोगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। और ऊपर से तुमने उस कमीने लड़के को यहाँ पर बीच में डालकर मेरे पास से शर्त लगाकर पोर्ट के एरिया को भी मुझसे वापस छीन लिया। मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता, कोई मुझसे आगे निकल जाए, अब तुम्हें यहाँ पर इसकी कीमत ब्लड से चुकानी पड़ेगी। तो इसी के साथ उसके ऊपर पीछे से अटैक होता है, डाबाई अपनी आइस के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो इसी के साथ उसका अपना जो मॉन्स्टर होता है वो जल्दी से बाहर निकल आता है। उसके पास थंडर टाइप का एक एलिमेंटल टाइप मॉन्स्टर होता है, वो बाहर निकलता है और उस टैग को ब्लॉक कर लेता है। मास्टर शान कहते हैं कौन है वहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी टेरिटरी में आकर मेरे पर अटैक करने की। इसके साथ वहाँ पर लियू फेंग और यंग मास्टर बाई दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं। तो मास्टर शान कहते हैं कि यंग मास्टर बाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। और साथ ही वो लियू फेंग को देखकर कहता है ये कमीना लड़का तो वही है जिसकी वजह से मैंने पोर्ट के एरिया को हारा था, कमीने में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम फिर से यहाँ पर बीच में टांग अड़ाने के लिए चले आए हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसी भी हमारे सेक्टर ग्लो ऑफ पेनिसुला में अपना कदम रखने की, तुम्हें पता भी है कि तुम लोग इस वक्त क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग जंग छेड़ना चाहते हो। यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि कमीने कहीं के अपनी बकवास बंद करो, हमें पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम हमारे पूरे सेक्टर को यहाँ पर पॉइजन देने की कोशिश कर रहे हो। मास्टर शान जो होते हैं इस बात से थोड़ी देर के लिए वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और साथ ही सोचे होते हैं कि यस इनका बाप भी यहाँ पर है, अगर जी भाई यहाँ पर हुआ तो उसका मॉन्स्टर क्योंकि मेटामॉर्फोसिस स्टेज में है तो मैं यहाँ पर उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। वो आसपास देखता है और कहता है कि नहीं चलो शुक्र है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं। और इसी के साथ उसके साथ जो पॉइजन मास्टर से उसकी वो कहते हैं कि जैसा कि तुमने यहाँ पर मुझसे वादा किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं पॉइजन बनाकर दूंगी और उसके बाद तुम सेफली मुझे यहाँ पर से निकालोगे, अब यहाँ पर तुम्हें सेफली मुझे यहाँ से निकालना होगा। तो उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, पहले मैं दोनों बच्चों से निमट कर आता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर से बाहर निकालूंगा। फिर साथ ही वो अपने एलिमेंटल टाइप के इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर से कहता है कि चलो जल्दी से उनके पर अटैक करो। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वहाँ पर एनर्जी कोर के साथ एक बॉम्ब बनाता है और उस बॉम्ब को सामने की तरफ फेंक देता है। जबकि दूसरी तरफ यंग मास्टर बाई अपने मॉन्स्टर से कहता है कि डाबाई से दिखा दो कि इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल की पावर्स क्या होती हैं। तो डाबाई इसी के साथ अपने सर के ऊपर एक आइस क्रिस्टल बनाता है और इसी के साथ अपने सर के साथ उस एनर्जी बॉल को जो होता है वहाँ पर डिप्लैट कर देता है। तो वो जो थंडर बोल्ट होता है वो उसके सर के साथ टकराने के साथ उसकी पूरी बॉडी के अंदर से होता हुआ ग्राउंड के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूंछ को ग्राउंड के अंदर दबा दिया होता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो होती है वो ग्राउंड हो जाती है। तो ये देखने के बाद मास्टर शान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये डायरेक्टली मेरे थंडर अटैक्स को कैसे ब्लॉक कर सकता है। लास्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था तब तो यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के 7th लेवल पर था, अब ये अचानक से यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर कैसे पहुंच गया है। लगता है कि मैं इस वक्त काफी बड़े डिसएडवांटेज पे हूँ। मास्टर की सेफ्टी का मुझे ध्यान रखना होगा। पॉइजन मास्टर से मैंने वादा किया था कि उसे
सेफली यहाँ पर से निकालूंगा। किसी को उसके सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसी वजह से मैं अपने सेक्टर के लोगों को भी यहाँ पर मदद के लिए नहीं बुला सकता। और ऊपर से इसके साथ वो दूसरा लड़का भी अगर वो भी अपने मॉन्स्टर को रिलीज करता है और मुझसे फाइट करता है तो फिर मेरे लिए फाइट मुश्किल हो जाएगी। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि वो लड़का अभी तक वहाँ पर खड़ा क्यों है, उसने अपने मॉन्स्टर को रिलीज क्यों नहीं किया। लगता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गैस करने में अच्छा है, लेकिन असल में वो काफी कमजोर है। अगर मैं उस लड़के के ऊपर अटैक करता हूँ तो फिर वो लड़का जो है वो यहाँ पर सबसे पहले मर जाएगा। पहले उस लड़के से निपट लेता हूँ, उसके बाद जंग मास्टर बाई से निपटूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर शान जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर को उसकी तरफ रुक मोड़ते हैं और कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर इस लड़के को मारते हैं। जब दाबाई का यानी कि जंग मास्टर बाई का ध्यान इस लड़के की मौत की तरफ होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। और साथ ही वहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम आर्क डिस्चार्ज लॉर्ड रैंक स्पेशल टेक्निक होता है, उसको यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब वहाँ पर अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है हमारे ल्यू फेंग के ऊपर, तो उसी के साथ ही हमारे ल्यू फेंग अपनी वेल को रिलीज करता है। उसकी वेल निकलने के बाद उसके बाजू के ऊपर बाइट कर लेती है। ये देखकर मास्टर शान भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या चीज है। अब हम लोग अपने एपिसोड 101 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या पॉइजन मास्टर वेसल जो है क्या वो भी यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करेगी और इनसे फाइट करेगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहाँ पर वेलफिश बाहर निकलने के बाद उस ठंडर क्लैब के बाजू को अपने मुंह में डाल लेती है और उसे बाइट करती है। तो ये देखकर मास्टर शान पहुंचता हैरान होते हैं और कहता है कि अब ये क्या चीज है। मां ल्यू फेंग उसे कहता है कि ये मेरा स्पेशल मॉन्स्टर है जिसे हम लोग यहाँ पर ट्रैप फिश कहते हैं। मेरी ट्रैप फिश किसी भी किस्म के एलिमेंटल टाइप के मॉन्स्टर को भी यहाँ पर ट्रैप कर सकती है। तो लोग देखते हैं कि तुम मेरे सामने टिक पाते हो या नहीं। ये देखने के बाद मास्टर शान और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। पहले यहाँ पर एक इंटेग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल का मॉन्स्टर कम था, अब यहाँ पर एक और इंटेग्रेशन स्टेज का मैक्स लेवल का मॉन्स्टर आ गया है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और दूसरी तरफ से पॉइजन मास्टर से कहती है कि मास्टर शान मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम अपने पर्सनल मैटर से डील करने में काफी ज्यादा बिजी हो। प्लीज यहाँ पर अपने लोगों को बुलाओ या फिर जो भी करो मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो। जहाँ से कि तुमने यहाँ पर मुझसे वादा किया था, तुम्हें अपने वादे को पूरा करना होगा। मास्टर शान से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रही मैं यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ। ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी यहाँ पर हल कर लूंगा। जब किसी के साथ ही पॉइजन मास्टर से इशारा करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये एक छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा वो ठंडर क्लैब पूरी तरह से दोनों मॉन्स्टर्स के हाथ हुए पूरी तरह से काबू हो चुका है। तो पीछे की तरफ घूम कर देखते हैं तो वहाँ पर स्नेक ने ठंडर क्लैब को अपनी बॉडी के अंदर लपेटा होता है। दूसरी तरफ से फिश उसे निकलने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर मास्टर कहते हैं कैसा कैसे हो सकता है, ये दोनों मॉन्स्टर जो है ये एलिमेंटल टाइप के बीस को इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकते हैं। तो वो चिल्लाकर कहते हैं ठंडो यहाँ पर मुझे एम्बैरस करना बंद करो, चलो जल्दी से इन दोनों को फिनिश करो। तो उसका ठंडो जो होता है वहाँ पर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वहाँ पर ठंडर बॉल्स निकालता है जिसकी वजह से दोनों मॉन्स्टर पीछे की तरफ फट जाते हैं। यंग मास्टर भाई कहता है कि फेंग मैंग लियू तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है, ये एलिमेंटल टाइप का बीस्ट है। जब तक हम लोग यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से इसकी कोर को डिस्ट्रॉय नहीं करते तब तक हम यहाँ पर इसको मार नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी नहीं है, इसी वजह से इसकी कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसी के साथ ही उसे कहता है कि वो देखो उसके सर के अंदर मुझे कोर दिखाई दे रही है, वहाँ पर उसके सर के अंदर एक कोर है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद ये मॉन्स्टर मर जाएगा। जबकि मैं लियू फेंग उसे कहता है कि यंग मास्टर भाई मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुमने कभी इंटेग्रेशन स्टेज के किसी एलिमेंटल टाइप के बीस्ट को मारा है जो कि इंटेग्रेशन स्टेज में हो? तो मास्टर भाई उसे कहता है क्यों तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि जब एक मॉन्स्टर जो होता है एलिमेंटल टाइप का मॉन्स्टर जब वो इस इंटेग्रेशन स्टेज में पहुंचता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक कोर नहीं होती बल्कि मल्टीपल कोर्स होती हैं, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं होगा। तो उसे कहता है क्या इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा कोर्स हो सकती है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि हाँ इसकी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा कोर्स हो सकती है, हमें सारी की सारी कोर्स को तोड़ना होगा तभी हम इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, जैसे जैसे मैं कहता बिल्कुल वैसे ही करना। और इसी के साथ ही वो अपनी फिर से कहता है कि वेल अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, वाटर पियर टेक्निक को यूज करो। तो पानी के अंदर से काफी सारी बुलेट्स जो होती है वहाँ पर उसके ऊपर शूट होना शुरू होती हैं। जब वो वाटर बुलेट्स को वहाँ पर शूट करता है इसी के साथ वो ढाबाई से कहता है कि इसको फ्रीज कर दो। तो वो स्नेक जो होता है वहाँ पर उसको फ्रीज कर देता है, वाटर बुलेट जो होती है वो ठंडों की बॉडी के अंदर जाकर फ्रीज होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ उन्हें वहाँ पर उसकी कोर्स दिखाई देती है कि उसकी बॉडी के अंदर टोटल 3 कोर्स होती है, एक उसके सर के अंदर होती है, एक उसके कंधे के पास होती है और एक उसकी बैली में होती है। और लियू फेंग से कहता है कि जब हमने यहाँ पर कोर्स देख लिया तब तुम्हें यहाँ पर मुझे कवर देना होगा, हमें एक एक करके यहाँ पर इसकी तीनों कोर्स को तोड़ना होगा। और इसी के साथ ही यंग मास्टर भाई जो होता है अपने स्नेक से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर कोल्ड ओरा को छोड़ो, जिसके साथ हम एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करेंगे। और वहाँ पर काफी सारी धुंध हो जाती है जिसकी वजह से ठंडो वहाँ पर देख नहीं पाता। और इसी के साथ साइड के ऊपर से कुछ दिखाई देता है। तो मास्टर शान कहता है कि तुम लोग यहाँ पर छुप नहीं पाओगे और वो ठंडो से कहता है कि पंच मारो। तो ठंडो जो होता है वो वेल के ऊपर पंच मारता है, लेकिन मैं लियू फेंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि हम लोगों ने यहाँ पर ये धुंध किस लिए क्रिएट किया, ये कोहरा यहाँ पर हमारे मॉन्स्टर्स को छुपाने के लिए नहीं था बल्कि मुझे छुपाने के लिए था कि मैं यहाँ पर तुमसे तुम्हारी नजरों से छुपकर इसकी बॉडी के अंदर छुप जाऊं। तुम्हारा लियू फेंग जो होता है वो अपनी फिश की बॉडी के अंदर चला गया होता है, अपनी वेल की बॉडी के अंदर जाने के बाद क्योंकि अब वो यहाँ पर अपनी स्टार टाइम टेक्निक को यूज कर सकता है और अंदर का समय जो होता है वो तेज चलता है, बाहर का स्लो चलता है। तो इसी के साथ ही वो उसके पंच को अवॉइड कर लेता है, बड़ी आसानी से उसके सभी पंचेस को अवॉइड कर सकता है और साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। और उसकी वेल फिश जो होती है उसके कंधे को बाइट करती है, जिससे कंधे के बाइट करने के साथ ही उसकी जो एक कोर होती है वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। एक कोर के खत्म होने के बाद मास्टर शान गुस्से के साथ कहते हैं कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो वहीं पास से ठंडर अटैक करता है जिसकी वजह से वेल फिश पीछे पानी के अंदर गिर जाती है। पानी के अंदर गिरने के साथ ही वो अपने ठंडरों से कहते हैं कि पानी को इलेक्ट्रीफाइड कर दो, और वो पानी के अंदर जाकर अपने पंजे को पानी में डालता है, साथ ही पूरे के पूरे पानी के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक
छोड़ता है। तो फिश जो होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से चिल्ला रही होती है। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, जबकि मास्टर शान जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इसने यहाँ पर बड़ी गलती कर दी पानी के अंदर जाकर, क्योंकि पानी के अंदर मैं थंडरबोल्ट्स भेज सकता हूँ। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं एक बड़ा अटैक करने वाला हूँ। थंडर जो होता है वहाँ पर एक बड़ा सा थंडरबोल्ट क्रिएट करता है और उसे पानी के अंदर बेचने वाला होता है। लेकिन जैसे ही उसे पानी के अंदर बेचने वाला होता है, इसी के साथ दिखाता है कि उसके पेट के अंदर जो उसकी दूसरी कोर होती है वहाँ पर स्नेक अपनी पूंछ के साथ उसको पियर्स कर देता है और अपनी पूंछ के साथ उसकी जो दूसरी कोर होती है उसको भी तोड़ देता है। तो यंग मास्टर बाई जो होता है उसे कहता है कि ये हुई ना बात, हमने यहाँ पर दूसरी कोर को तोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ थंडर जो होता है वो स्नेक की पूंछ को पकड़ लेता है और साथ उसको वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वो इलेक्ट्रिक शॉक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो मास्टर शान कहता है कि कमीनों में तुम दोनों को मार डालूंगा। जब वो यहाँ पर ये कहते हैं, इसी के साथ ही वेल पानी के अंदर से बाहर निकलती है और पानी के अंदर से निकलकर साथ ही वहाँ पर वाटर टॉर्नेडो टेक्निक को यूज करते हैं, वाटर ड्रिल टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तो वेल पानी को लेकर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है टॉर्नेडो की तरह, जबकि थंडर जो होता है वो नीचे से अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हैं, वहाँ पर ठंडा इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता है। तो फिश वहाँ पर ठंडा इलेक्ट्रिसिटी को फेस करते हुए नीचे की तरफ आ रही होती है, जबकि यंग मास्टर बाय जो होता है इसी के साथ अपने डाबाई से कहता है कि उस पानी को फ्रीज कर दो। वेल का पानी जो होता है वो ड्रिल की तरह ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, उसका निशाना सीधा उसके माथे के अंदर जो कोर होती है उसका होता है। जबकि दूसरी तरफ से डाबाई जो होता है अपनी बर्फ के साथ उसको वहाँ पर फ्रीज कर देता है, जिसके साथ वो एक स्पाइक बन जाता है और वो स्पाइक सीधा आकर ठंडरों के सर में लगता है, जिसकी वजह से उसके सर के अंदर जो कोर होती है वो भी वहाँ पर पियर्स हो जाती है। और फाइनली लोगों ने यहाँ पर ठंडरों को मार दिया। कोर के टूटने के साथ ही मास्टर शान जो होते हैं उसको वहाँ पर वापस बुलाने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें वापस बुलाता हूँ, लेकिन उसके वापस आने से पहले हमारी वेल जो होती है उसको निकल जाती है, वो उसे पूरे का पूरा खा जाती है। लियू फेंग से कहता है कि लीडर शान अब बस करो, बहुत हो गया। यहाँ पर जो भी बुरे काम कर रहे हैं उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। तो मास्टर शान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ क्या कर पाओगे। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि तुम यहाँ पर जो भी डर्टी डीलिंग्स कर रहे हो उस सबको तुम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस औरत को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर इस पॉइजन को तो अबडक्ट करेंगे और इसके साथ साथ इस औरत को भी पकड़ने वाले हैं। तो उसे कहता है कि लड़की चुपचाप अपने आप को यहाँ पर हमारे हवाले कर दो। जबकि वो लड़की उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे हो, ये तुम दोनों की आपस की फायदा, फिर मुझे यहाँ पर बीच में क्यों घसीट रहे हो। मैं तो बस एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे यहाँ पर पॉइजन बनाने का कहा गया, मैंने पॉइजन बना दिया। और वो लीडर शान से कहते हैं कि लीडर शान प्लीज अपने वादे को पूरा करें, मुझे यहाँ पर से सेफली बाहर निकालें। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर देख नहीं रही, मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ, मेरा बीस्ट मर चुका है, मैं यहाँ पर से तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। अगर तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी रही तो हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। तो पॉइजन मास्टर से कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े कमीने निकले। जबकि मां लियू फेंग उसे कहता है कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना, वरना मेरी ट्रैप फिश की जो शूटिंग रेंज है वो काफी ज्यादा है और तुम इस वक्त उसकी शूटिंग रेंज में हो। आप अपने पॉट को यहीं पर नीचे छोड़ दो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करूंगा। लेकिन इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से शोर की आवाज आती है। तो साइड के ऊपर से लीडर शान के सभी सेक्टर के लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो लोग कहते हैं लीडर शान यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर से शोर की आवाज आ रही थी, यहाँ पर अचानक से क्या चल रहा है। तो लीडर शान उनसे कहता है कि शुक्र है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, चलो ये तो अच्छी बात है, चलो जल्दी से अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करो, इन दोनों को मार डालो। इन लोगों ने हमारे सेक्टर में घुसकर हमारे पर अटैक किया, ये दूसरे सेक्टर के लोग हैं। तो वो सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि इनकी हिम्मत कैसी हमारे सेक्टर के अंदर रात के वक्त आकर घुसने की, चलो जल्दी से अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करके इनको मार डालते हैं। तो जब अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं तो डाबाई जो होता है अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को यूज करके उनमें से आधू के पांव को वहाँ पर फ्रीज कर देता है। जबकि उनके पांव फ्रीज होने के साथ ही प्यूनी जो होती है वहाँ पर अपना मुंह खोलते हैं, डिवावरिंग टेक्निक के साथ उन सभी बीस्ट पर डिवावर कर जाती है। उससे शांत चलाकर उनसे कहता है कि कमीनो तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, इस तरह तो तुम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने बीस्ट को मरवा दोगे, जल्दी से अपने पावरफुल बीस्ट को रिलीज करो, ऑल आउट अटैक करो, तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ करके यहाँ पर इनको रोकना ही होगा। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 102 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर पॉइजन मास्टर को पकड़ पाएंगे। अभी तक पॉइजन मास्टर में कोई भी चाल नहीं चली और कोई भी अटैक नहीं किया, तो क्या वाकई में एक बहुत ही पावरफुल वेसल है या नहीं, ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर शान अपने लोगों से कहता है कि अपने सभी बीस्ट को रिलीज करो, ऑल आउट अटैक करो। इसी के साथ ही वो वहां पर एक कैट और साथ में एक स्टिंगर को रिलीज करते हैं। जबकि वो इसी के साथ ही हमारी वेल जो होती है उनके ऊपर वाटर से अटैक करती है। वो स्टिंगर के ऊपर अटैक करती है तो उसकी जो स्टिंगर होती है वो सीधी कैट को लगती है और इसी के साथ ही प्यूनी वहां पर एक वाटर स्लैश को यूज करती है और दूसरी तरफ से डाबो उसको फ्रीज कर देता है और वो एक तलवार की तरह अटैक करते हैं, दोनों को सेंटर से दो हिस्सों में काट देते हैं। तो मास्टर शान कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सभी के बीस्ट यहाँ पर ऐसे कैसे मर सकते हैं। और साथ ही अपने लोगों से कहता है कि जिसके पास जो भी बीस्ट बचे हैं जल्दी से उनको रिलीज करो। और इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर को दिखाते हैं कि पीछे से भागने की कोशिश करती है, जबकि डाबा अपनी पूंछ के साथ उसको ब्लॉक कर लेता है। यंग मास्टर बायो से कहता है कि लेडी यहाँ पर से भागने के बारे में सोचना है बात। तो मास्टर शान कहता है कि पॉइजन मास्टर प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, अगर तुमने यहाँ पर अपनी पॉइजन को रिलीज नहीं किया और अटैक नहीं किया तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। जबकि मास्टर शान उसे कहते हैं कि हम लोग इस वक्त एक ही बोट में सवार हैं, अगर यहाँ पर मेरी बोट डूबती है तो फिर तुम भी मेरे साथ ही यहाँ पर मरने वाले हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। तो इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर जो होती है उस पॉइजन के जार के कोई ढक्कन को खोलती है और पॉइजन को वहाँ पर से यूज करना स्टार्ट करती है। वो उसको वहाँ पर केमिकल फार्मूले को चेंज करना स्टार्ट करती है। तो मास्टर शान कहते हैं ये हुई ना बात, अब यहाँ पर अपनी फुल पॉइजन की पावर को यूज करो और सभी लोगों को मार डालो। और इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर जो होती है वहाँ पर उस पॉइजन के फार्मूला को चेंज करने के बाद अपने हाथ में एक पॉइजन का गोला बनाती है और फिर साथ इस पॉइजन के गोले को वहीं पर फोड़ देती है। जब वो पॉइजन का गोला वहाँ पर फूट जाता है तो उसके अंदर से पॉइजन का धुआं निकलता है। तो मास्टर शान अभी भी खुश हो रहा है कि वो उसका साथ दे रही है, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि पॉइजन सबसे पहले उसकी बॉडी के अंदर जाता है। जैसे पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर जाता है उसके मुंह और नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कमी नहीं कही कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम्हारा लियू फेंग और डाबाई जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इसी के साथ मास्टर शान वहीं पर ग्राउंड के
ऊपर गिरते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। तो ये देखकर मां ल्यू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है। यंग मास्टर बायो से कहता है कि ये फॉग पॉइजनस, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वो कहता है कि जल्दी से अपने मॉन्स्टर को भी वापस बुला लो, और वो डाबाई को वापस बुला लेता है। जबकि मां ल्यू फेंग पोइने के साथ लटक कर वहाँ पर से उड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। वो लोग ऊपर हवा में चले जाते हैं, जबकि उनके साथी वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर होते हैं। मास्टर शान के साथी कहते हैं कि हमें यहाँ पर अपनी नाक को कवर करना होगा, कोई भी यहाँ पर इस पॉइजनस फॉग को अपनी बॉडी में मत लेना। लेकिन इसी के साथ उनके मुंह और नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पॉइजनस फॉग जो होती है वहाँ पर सांस लेने से उनकी बॉडी के अंदर नहीं जा रही होती, बल्कि उनके स्किन के थ्रू भी उनकी बॉडी के अंदर जा सकती है। तो वहाँ पर मास्टर शान के जितने भी सेक्टर के लोग होते हैं वो सभी के सभी वहाँ पर पॉइजनस फॉग की वजह से मर जाते हैं। यहाँ तक कि उनके जितने बीस्ट होते हैं वो सारे ब्लड खांसते वहीं पर मर जाते हैं। तो वहाँ ल्यू फेंग और यंग मास्टर बाई जो होते हैं प्यूनिंग के ऊपर बैठकर ऊपर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो वो कहता है कि फॉग और भी ज्यादा थिकर होती जा रही है, हम लोग तो नीचे अब कुछ भी नहीं देख पा रहे। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की यहाँ पर से भागकर चली जाएगी, हमें रियल कल्प्रिट को पकड़ना होगा। मास्टर शान तो मर चुका है। ल्यू फेंग से कहता है कि तुम्हारी वेल यहाँ पर सारे पॉइजन को डिवावर नहीं कर सकती। तो ल्यू फेंग कहता है कि नहीं, ये पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर वेल इसको एब्जॉर्ब करेगी तो वो भी नहीं बच पाएगी। ल्यू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, हर बार यहाँ पर जब मैं लीडर फैन की मौत की सच्चाई को ढूंढने के करीब पहुंचता हूँ उस वक्त अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस लड़की को आज पकड़ कर ही रहना होगा। इसी के साथ ही वहाँ पर रिइंफोर्समेंट्स पहुंच जाती है। यंग मिस बाई चिल्लाकर से कहती है ब्रदर ब्रदर हम लोग यहाँ पर आ गए। मिस गाउलिंग भी उनके साथ ही होती है। तो उसे कहते हैं जूनियर ब्रदर ल्यू फेंग क्या तुम ठीक हो, और ड्रैगन और उसकी टीम भी उनके साथ ही होती है। तो वहाँ पर आने के बाद मां ल्यू फेंग काफी खुश होता है कि तुम लोग बिल्कुल टाइम के ऊपर आए हो। तो ड्रैगन उसे कहता है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि वाकई में यहाँ पर एक वेसल है, और हमें बाकी के डिटेल्स बताओ, वो भी जल्दी से जल्दी बताना। मास्टर बाई उनसे कहता है कि वेसल उस फॉग के अंदर है, उस पॉइजनस फॉग के अंदर है। तो मां ल्यू फेंग उसे बताता है कि वेसल एक वुमेन है क्योंकि यहाँ पर मैजिकल एबिलिटीज को यूज करके किसी भी चीज को पॉइजन में चेंज कर सकती है। वो किसी भी पॉइजन का या फिर किसी भी केमिकल का केमिकल फार्मूला चेंज करने की एबिलिटी रखती है। मास्टर बाई उनसे कहता है कि ये पॉइजनस फॉग बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये सिर्फ सांस लेने से तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी बल्कि तुम्हारी स्किन से भी तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सकती है। इसी वजह से कोई भी मॉन्स्टर इसको हैंडल भी नहीं कर सकता। सभी मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर इस पॉइजनस फॉग की वजह से मर गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद ड्रैगन जो होता है वो जल्दी से अपना मास्क पहनता है और साथ ही अपनी फुल बॉडी को वहाँ पर कवर करता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो जल्दी से जंप करते हैं वहाँ पर नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ से उन लोगों के पास यहाँ पर स्पेशल बीस्ट होते हैं, वो लोग जल्दी से अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं। तो उनके पास कुछ छोटे छोटे बीस्ट होते हैं जिनका मुंह यहाँ पर बिल्कुल वैस की तरह होता है। वो अपना मुंह खोलकर वहाँ पर गाँव गाँव करते हुए नीचे जंप लगा जाते हैं, वो पॉइजन के अंदर चले जाते हैं। कि पॉइजन मास्टर को दिखाता है कि वहाँ पर से भागने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल कर जाना होगा। ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर पॉइजनस फॉग को हटा नहीं पाएंगे और मैं यहाँ पर से निकल जाऊंगी। लेकिन इसी के साथ ही वो देखती है कि उसके आसपास पॉइजनस फॉग जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि इसकी थिकनेस कम कैसे हो रही है। इसी के साथ उसे वहाँ पर वो बीज दिखाई देता है, वो वेस्ट टाइप का बीज जो होता है उसके पास आकर गिरता है। तो वो कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो एक स्पिरिट मॉन्स्टर है, लेकिन ये कर क्या रहा है, क्या इस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर रहा है। तो वो पॉइजन को डिवावर कर रहा था, वो पॉइजन को अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। जैसे जैसे वो पॉइजन को खींचता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो ये देखकर पॉइजन मास्टर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए, ये अपने स्पिरिट मॉन्स्टर को यहाँ पर पॉइजन को इनहेल करवा रहे हैं, क्योंकि पॉइजन इनकी बॉडी के अंदर जाने के बाद इनके मॉन्स्टर्स बच नहीं पाएंगे। और इसी के साथ ही दिखाता है कि पॉइजन जब उन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो मॉन्स्टर मर जाता है। लेकिन इसी के साथ ही वो बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, यानी कि उसके अंदर जब कचरा भर जाता है तो वो आगे से सील हो जाता है, और इसी के साथ ही मरने के साथ उसका मुंह सील हो जाता है। तो पॉइजन मास्टर कहते हैं कि जो तो बहुत ज्यादा अजीब मॉन्स्टर्स हैं, जो लोग इन मॉन्स्टर्स के बॉडी के अंदर इस सारी की सारी पॉइजनस गैस को ट्रैप कर रहे हैं, और उसके बाद मॉन्स्टर के मरने के बाद इनका मुंह अपने आप सील हो जाता है और पॉइजनस गैस बाहर नहीं निकल सकती। इनके पास तो बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं वेस्ट टाइप के, वो सारे वहाँ पर नीचे उतरने के बाद पॉइजनस फॉग को अपनी बॉडी के अंदर भर लेते हैं और गुब्बारे की तरह फूलकर वहीं पर मर जाते हैं। ड्रैगन वहाँ पर से निकल कर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात से डर क्यों रही हो, लगता है कि तुम यहाँ पर तैयारी करके नहीं आई थी, मुझे लगता है कि तुम किसी भी वेसल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई नहीं हो, यानी कि तुम्हारा डेमीगार्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं लगता। पॉइजन मास्टर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे कपड़ों को देखा तो लगता है कि तुम लोग अलायंस के साथ हो। लेकिन उसे कहता है कि जब मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं रास्ते में पूरे रास्ते यही सोचता है कि एक वेसल यहाँ पर ग्लो ऑफ पेनिसुला के ऊपर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि इसका तो इस सब के साथ कोई भी ताल्लुक भी नहीं है। मैं यहाँ पर यही सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला है कि तुम्हारा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से खुद यहाँ पर आकर कोई काम कर रही थी। कि पॉइजन मास्टर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ऑन ड्यूटी नहीं मरना चाहते तो यहाँ पर से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन ड्रैगन जो होता है उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक कन्फेशन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं हो, तो हम तुम्हारे पास से काफी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जबकि इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर से कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर वाकई में मरना चाहते हो तो फिर ठीक है। और साथ ही वहाँ पर वो एक केमिकल फार्मूला बनाना स्टार्ट करती है। इसी के साथ ही पॉइजनस फॉग को भी लेती है और साथ ही वहाँ पर एक लिक्विड की टाइप के केमिकल फार्मूला बना रही होती है और कहती है कि अगर यहाँ पर मैं लिक्विड के साथ इसको हिट करती हूँ तो लिक्विड जो है इसके कपड़ों को जला देगा और उसके बाद पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। जबकि ड्रैगन वहाँ पर सोच रहा था कि वाकई में एक वेसल है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स के फार्मूला को यूज कर सकते हैं, जो मैजिकल एबिलिटीज को यूज कर रही है। इसी के साथ ही वो पॉइजन मास्टर जो होती है वहाँ पर केमिकल फार्मूला को चेंज करने के बाद पॉइजन को लिक्विफाई भर देती है और लिक्विफाई करने के बाद से सामने ड्रैगन की तरफ फेंकती है। तो ड्रैगन बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। तो वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। जबकि ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इतने स्लो अटैक नहीं करने चाहिए, अगर तुम यहाँ पर किसी एक सोल्जर के ऊपर अटैक करना चाहते हो तो कम से कम अटैक की स्पीड तो ज्यादा होनी चाहिए थी। कि हम लोग एक स्पेशल स्क्वाड है तुम्हारे जैसे वेसल्स के साथ निमटने के लिए बनाए गए हैं। क्या तुम्हें लगता है किस तरह के छोटे मोटे अटैक्स के साथ मैं हिट होने वाला हूँ? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बाकी सभी लोगों को अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स को भी बुलाने की जरूरत है, तुम्हें पकड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, और साथ ही वो सारी पॉइजनस गैस को वहाँ पर फिर से रिकम्बाइन करना स्टार्ट करती है और एक नया केमिकल फार्मूला बनाना स्टार्ट करती है। ऊपर वाले सभी लोग भी देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर
क्या करने वाली है, क्या ये अपनी अल्टीमेट टेक्निक को रिलीज करने वाली है। तो वो पॉइजन मास्टर को दिखाते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे केमिकल फार्मूले को क्रिएट करने के बाद वहाँ पर एक ग्रीन कलर का नया केमिकल बनाती है। वो उसे कहती है कि अब यहाँ पर इस जगह के ऊपर हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु और हर एक पेड़ पौधा मर जाएगा, क्योंकि मैं इस आसपास के पूरे एरिया को पॉइजन के साथ भर दूंगी और यहाँ पर हर एक चीज में से कुछ भी नहीं बचेगा। ये उसकी सबसे बड़ी अल्टीमेट टेक्निक होती है। तो वहाँ पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक को पूरा करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है और वहाँ पर केमिकल फार्मूलाज बना रही होती है और कहती है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुम यहाँ पर आखिरी मेंबर होगे जो कि इस टेक्निक को यहाँ पर विटनेस करोगे अपने मरने से पहले। लेकिन इसी के साथ ड्रैगन आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक केमिकल फार्मूला बनाती रहोगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं और तुम बहुत स्लो हो। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है, वो पॉइजन मास्टर जो होती है, इसी के साथ ही बेहोश होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। कैप्टन ड्रैगन अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और इसको आकर पकड़ लो, क्योंकि अब हमें यहाँ पर एक वेसल मिल सकी है जिसके पास हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 103 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे ल्यू फेंग और यंग मास्टर भाई से यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि वो इस जगह के ऊपर क्या कर रहे थे। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 104 के साथ हार जीरो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ड्रैगन जाकर वेसल के मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे पॉइजन लेडी जो होती है वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसके वहां पर गिरने के बाद वो हार जाती है तो अपने साथियों से कहता है कि वहां पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से नीचे उतरो और आकर इसको रैप करो, जल्दी से इसको बांध दो। तो इसी के साथ ही वहां पर वो सब कुछ संभाल लेते हैं। सिचुएशन को संभालने के बाद ड्रैगन जो होता है वो उन तीनों से कहता है कि आप बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। मुझे यहाँ पर ये सब कुछ समझ आ गई कि यहाँ पर एक पॉइजन लेडी, एक वेसल थी जो कि ये सब कुछ कर रही थी। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि ये बहुत ही अर्जेंट मैटर था। हमारे एजेंट से हमें इस बारे में बताया था कि मास्टर शाह जहाँ पर हमारी बाई फैमिली के खिलाफ कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, हमें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर चले आए। तो ड्रैगन उसे कहता है अच्छा फिर ठीक है, अब जबकि तुमने यहाँ पर अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ किया है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि अलायंस के लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे और जब अलायंस के लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि ये केस उनके हैंड ओवर हो जाए। यहाँ पर जितना कुछ भी संभालने वाला है वो सारे का सारा तो मैं खुद ही संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। यहाँ पर स्क्वाड के सभी लोग जो है वो अपने लिए कोड नेम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे यंगेस्ट होता है उसका नाम नॉविस रखा गया होता है। तो नॉविस कहता है कि सर हमने इसको अच्छी तरह से रैप कर दिया है। तो ड्रैगन से कहता है जो फिर ठीक है, अब जबकि तुमने इसे रैप कर दिया तो तुम सभी लोग इसे लेकर यहाँ पर से चले जाओ, बहुत ही जल्दी अलायंस के लोग यहाँ पर आएंगे, मैं उन्हें ब्रीफिंग देकर वापस आ जाऊंगा। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है और हमारे बारे में क्या क्या हम लोग यहाँ पर इस इंटेरोगेशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो वो कहता है लेकिन क्यों। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है क्या इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहले भी यहाँ पर वेसल ने हमारे पर अटैक किया था और इस बार फिर से इसके वेसल का ताल्लुक हमारे साथ कुछ ना कुछ तो बनता है, तो हमें भी तो यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को मिलना चाहिए। और अगर एक बार अलायंस के लोग इस सब में इंटरवीन हो गए तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तुमने तो कहा था ना कि अगर यहाँ पर कोई वेसल तुम्हें दिखाई देता है तो तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए और उसके बाद तुम हमारा साथ दोगे, इन्फॉर्मेशन हमें हमारे साथ शेयर करोगे। तो ड्रैगन उसे कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने खुद ही यहाँ पर ये बात कही थी। तो वो कहता है कि मेरी बात सुनो, मैंने वहाँ पर जो कुछ भी कहा था वो कैप्टन जुई के लिए कहा था, तुम्हारे लिए तो मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा था। और कैप्टन जुई वहाँ पर नहीं होती तो तुम्हें से किसी को भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता भी नहीं चलता। अच्छा ठीक है, जबकि कैप्टन जुई तुम्हारे साथी है तो फिर ठीक है, 10 दिन के बाद मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा जितना कुछ भी मुझे पता होगा, लेकिन वो सब कुछ भी कैप्टन जुई को ही बताने वाला हूँ। तो उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है लिंगजाओ क्लैन का दिखाया जाता है। तो ये लोग लिंगजाओ क्लैन में वापस आ जाते हैं। सुबह के वक्त ये लोग वापस आते हैं तो अभी भी दोनों बेचारों को वहाँ पर नींद आ रही होती है। यंग मिस भाई और यंग मास्टर भाई कहते हैं कि हमें तो अभी भी यहाँ पर नींद आ रही है, जल्दी से जाते और जाकर सो जाते हैं कि इससे पहले कि यहाँ पर डैडी जाग जाए। लेकिन इसी के साथ उनके डैडी सामने खड़े होते हैं। तो उनसे कहते हैं कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर सुबह सुबह क्यों उठ गए, क्या ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए थे। तुम बच्चों को यहाँ पर सुबह सुबह उठता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा हूँ कि काश मैं भी यहाँ पर रात को इतनी ज्यादा नहीं पीता तो मैं भी तुम्हारी तरह जल्दी उठकर यहाँ पर ट्रेनिंग कर पाता। यंग मास्टर भाई कहता है कि ये क्या डैड आप यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे उठ गए, आप तो यहाँ पर रात को ज्यादा पी थी तो आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए हैं। तो जबकि यंग मिस भाई जो होती है वो ल्यू फेंग से कहती है कि ठरकी कहेंगे तुमने यहाँ पर इनको रात को ज्यादा क्यों नहीं पिलाई, ये जल्दी कैसे उठ गए। साथ ही वो गाउलिंग से कहता है कि मिस गाउलिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रात को यहाँ पर रुकने देने के लिए। अब जबकि यहाँ पर मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरा हैंगओवर भी उतर चुका है, तो ठीक है मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर से जाना चाहूंगा। फिर साथ ही उनसे कहते हैं कि बेटा चलो जल्दी से हमारे साथ चलते हैं, अब यहाँ पर जितना एंजॉय करना था वो कर लिया। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो काफी ज्यादा स्लैकिंग है और तुम्हें यहाँ पर अपने बेस को इवॉल्व करवाना है। अगर तुम यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर नहीं पहुंचा पाए तो हम लोग डार्क लीग में नहीं पहुंच पाएंगे। टॉप लीग में पहुंचने के लिए तुम्हारा उसको इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल में पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि लीडर शार हमारे लिए यहाँ पर ट्रबल काज कर रहा है, वो कभी भी कुछ भी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। तो उस कमीने को सबक सिखाने के लिए हमारा टॉप लीग में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें उससे पहले यहाँ पर टॉप लीग में पहुंचना होगा ताकि हम लोग उसे दबा सके। तो उसका बेटा उसे कहता है जी डैड प्लीज मुझे माफ करिएगा, ठीक है हम लोग कभी यहाँ पर से वापस जाने को तैयार हैं। जब किसी के साथ ही भाई फैमिली का एक सोल्जर भागता वहाँ पर आता है और कहता है कि सर मेरे पास एक न्यूज है। तो वो कहता है कि बताओ क्या हुआ। तो इसी के साथ ही उनके कान में आकर बताता है। जैसे उनको आकर बताता है तो ये बात सुनने के बाद वो बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं
क्या लीडर शान मर गया। मास्टर भाई उस सोल्जर से पूछते हैं क्या ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कंफर्म है, ऐसा कैसे हो सकता है कि लीडर शान आज यहाँ पर मर गया, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, अचानक यहाँ पर वो कैसे मर सकता है। वो सोल्जर उसे कहता है कि सर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, इस वक्त ग्लोबल पेनिसुला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर अटैक हुआ था, रात के वक्त वहाँ पर अटैक हुआ था जिसमें लीडर शान और उनकी फैमिली के उनके सेक्टर के बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जहाँ तक कि उनके 20 भी गायब है, उनके काफी सारे 20 भी वहाँ पर मारे गए हैं। लगता है किसी ने वहाँ पर पॉइजन के साथ अटैक किया था, पॉइजन की वजह से वो सभी लोग मरे हैं। इसके अलावा हम लोग वहाँ पर से बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाए क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए अथॉरिटी लेवल टॉप लेवल है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अलाइस ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। मास्टर भाई वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये खबर तो बड़ी जल्दी यहाँ पर फैल गई, तो जंग मिस भाई कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, कहीं हमने यहाँ पर प्लान में मैसअप तो नहीं कर दिया। तो डैड उन दोनों से कहते हैं टियांशु लियांशु, तो वो दोनों बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि उसकी बेटी से कहते हैं डैड डैड ठीक है हम लोग अभी तुम्हारे साथ वापस चलने को तैयार है, प्लीज गुस्सा मत होना। लेकिन इसी के साथ ही डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर हमारा दुश्मन कम हो चुका है तो चलो फिर यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, मैं उस कमीने लीडर शान के मरने के पर सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो वो दोनों कहते हैं क्या वाकई में। तो लियू पेंग उनसे कहता है कि लीडर भाई क्यों ना आप यहाँ पर हैं तो क्यों ना थोड़ी देर और पी लें, तो आपके साथ में यहाँ पर एक और राउंड करना चाहूंगा, हम लोग यहाँ पर बैठकर पीते हैं। तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं मेरे ब्रदर, चलो हम लोग चलकर पीते हैं। जबकि इसके दोनों बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं डैड अब जबकि आप यहाँ पर बैठकर पीने वाले हैं तो हमारा तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो हम लोग अभी चलते हैं और जाकर थोड़ी देर सो लेते हैं। और दोनों वहाँ पर से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन जो होता है ज़ेंगी और लॉन्ग नीटियान का दिखाया जाता है। तो ज़ेंगी जो होता है वो लॉन्ग नीटियान को सुबह सुबह उठाकर ले आता है और उसे कहता है देखा हमारे सेक्टर में सभी लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और सुबह सुबह उठकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अब जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ आकर ट्रेनिंग करनी है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम अपने मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी अपनी डोमिनेंस एनर्जी के साथ। तो उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें बेसिक सीखने होंगे, अगर तुम यहाँ पर अपने ड्रैगन को इवॉल्व करवाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, तो उसे अरीना में ले आता है। वहाँ पर लाने के बाद से कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन करो। तो अपने ड्रैगन को समन करता है तो उसका ड्रैगन भी वहाँ पर सो रहा होता है, यानी कि उसकी हालत भी ऐसी होती है जैसे उसके मास्टर की होती है। तो ज़ेंगी चिल्लाकर से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर मेरी बातों पर ध्यान दो। फिर साथ ही ज़ेंगी से कहता है कि आज का जो तुम्हारा पहला लेसन है जिससे तुम यहाँ पर अपने मॉन्स्टर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने वाले डोमिनेंस एनर्जी की मदद से तुम अपने ब्रेन से इसको कंट्रोल कर पाओगे। तो वो कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर उसी एनर्जी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ज़ेंगी से कहता है कि ऐसा इंपॉसिबल है, हर किसी के पास थोड़ी बहुत डोमिनेंस एनर्जी होती है और उस डोमिनेंस एनर्जी को प्रैक्टिस के साथ और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। तो ज़ेंगी से कहता है सबसे पहले तो यहाँ पर हमें अपने बीस्ट के साथ एक फिजिकल बॉन्ड बनाना होता है जो कि हम उसे अपने पूल के अंदर रखकर बनाते हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ पर केस अलग है, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एक एम्ब्रियो बनाकर डाला गया था और इसी वजह से ये तुम्हारा इनेट मॉन्स्टर है। तो इसका मतलब यह कि तुम दोनों के दरमियान में बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब बस यहाँ पर तुम्हें इनेट डोमिनेंस एनर्जी को मास्टर करना होगा, जिसकी मदद से तुम इसको और भी ज्यादा आसानी के साथ और भी ज्यादा प्रिसीजन के साथ कंट्रोल कर सकते हो। तो वो से कहता है कि अब तुम्हारा आज का गोल होने वाला है कि अपनी डोमिनेंस एनर्जी की मदद से उसके लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है। तुम अपने दिमाग की कंट्रोल करते हुए, दिमाग से कंट्रोल करते हुए उसके हाथ को ऊपर उठाओगे और इसी के साथ उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर क्रॉस लेग करके बैठ जाओ और साथ इसको फील करना शुरू करो। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर बैठ जाते हैं मेडिटेट करने के लिए। लॉन्ग नीटियान अपने ड्रैगन को वहाँ पर महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही चलाकर कहता है कि बेवकूफ ड्रैगन कहीं के, लगता है कि तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके, जबकि ड्रैगन भी आगे से उसके ऊपर गुस्सा हो रहा होता है। ज़ेंगी चलाकर कहता है कि बस करो, तुम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करना बंद करो, यहाँ पर इस मसले को सीरियस लो, क्योंकि जो ट्रेनिंग की बात है तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। लॉन्ग नीटियान उसे कहता है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है किसी तरह से बेहतर है मैं देखो मैं इसमें कैसे करके दिखाता हूँ। और उसे कहता है कि ड्रैगन अपना हाथ उठाओ, तो ड्रैगन अपना हाथ उठा लेता है। लॉन्ग नीटियान से कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा ना किस तरह से ज्यादा बेहतर है, मैं इसे कमांड देता हूँ, जब मैं इसे बोलकर कमांड देता हूँ तो ये काम कर देता है। ज़ेंगी उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है और आगे बढ़ता है, जाकर उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अपने मॉन्स्टर के लिए अपने मैसेजेस को इस तरह से बोलकर कन्वे नहीं कर सकते हो, हर वक्त तुम्हें यहाँ पर ये मौका नहीं मिलेगा कि तुम बोलकर उसे कमांड दे सको, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी डोमिनेंस एनर्जी को मास्टर करना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें इस गिफ्ट को जाया होने नहीं दे सकता कि तुम्हारे पास एक इनेट मॉन्स्टर है जो कि किंग लेवल का है, तुम यहाँ पर इसको इस तरह से जाया कर रहे हो। नीटियान भी उसकी बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है, कहता है अच्छा ठीक है यार गुस्सा मत, मैं अभी यहाँ पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 104 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लॉन्ग नीटियान क्या यहाँ पर अपने ड्रैगन को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।